तो अदिति सिंह, प्रियंका मौर्य जैसी कार्यकर्ता बीजेपी की नेता आज सड़कों पर नजर आ रही हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रही हैं और साथ ही अपर्णा यादव भी मोर्चा संभालती हुई नजर आई, साथ में अनुराग ठाकुर भी, और कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर भाजपा की सरकार बनेगी। तो मुलायम सिंह यादव की बहू यानी कि अपर्णा यादव ने बीजेपी ज्वाइन की। कई सवाल उठ रहे थे, हालांकि उसके बाद उन सवालों के जवाब लिए एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत की और कहा कि राष्ट्रवाद की वजह से वो बीजेपी में आई है। और क्या कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं अपर्णा यादव। अपर्णा जी, भारतीय जनता पार्टी में आकर के कैसा लग रहा है? पहले तो ये सवाल। बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे एक परिवार का हिस्सा महसूस हो रहा है। जी, लंबे समय पहले भी देखा गया है कि आप हमेशा मोदी, योगी इनकी तारीफ करती रही, प्रशंसा करती रही, भाजपा की नीतियों की तारीफ करती रही हैं, लेकिन पार्टी में शामिल होते होते देर नहीं हुई? नहीं, कोई देर नहीं होती, हर चीज़ का एक वक्त होता है। और मुझे लगता है कि वरिष्ठ सारे ही जो यहाँ कोर कमेटी है और हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, हमारे प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं योगी जी, उन्होंने सोचा कि ये उचित समय है, तो उन्होंने उस हिसाब से डिसीजन लिया। जी, मुलायम सिंह यादव की छोटू बहू हैं आप, और जब आ रही थी बीजेपी में तो रोका नहीं गया परिवार की ओर से? कहा नहीं गया कि कहीं मत जाओ? देखिए, हर व्यक्ति लोकतंत्र में स्वतंत्र है, इसमें किसी प्रकार का दबाव या रोकना या इस तरीके की चीज़ें मुझे नहीं लगता। देखिए, और मैं आज की नारी हूँ और हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, और मुझे लगता है महिलाओं को अपना डिसीजन स्वयं लेना चाहिए। तो मैंने भी उस कड़ी में अपना डिसीजन स्वयं लिया है, और मुझे ये लगता है कि मेरे साथ मेरे बड़ों का आशीर्वाद है, और ऐसा ही होना चाहिए देश में। मुझे लगता है कि और भी महिलाएं अपना डिसीजन स्वयं लें, अच्छी बात है। जी, जब आप पार्टी में आई तो क्या कहेंगे कि सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाली चीज़ कौन सी लगी आपको? ये सबसे ज़्यादा प्रभावित तो करने वाली चीज़ ही राष्ट्रवाद है। नेशन से बड़ा कोई चीज़ नहीं है। और आज संयोग से सुभाष चंद्र जी का बहुत जन्म एक इम्पॉर्टेंट डे है। तो पहली बात तो मैं एबीपी न्यूज़ के माध्यम से सारे दर्शकों को इसकी बधाई देना चाहती हूँ, और मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर वो ये सोचते, सुभाष चंद्र बोस जी, नेताजी सोचते ये बात कि हमें जो है ब्रिटिश सरकार में कुछ बड़ा ओहदा मिल जाए, इसलिए हम जो है ब्रिटिश आर्मी को वो करें और आईएनए का फॉर्मेशन ना करें, इंडियन नेशनल आर्मी का, तो आज हमारा देश आज़ाद नहीं होता। तो इसी विचारधारा से मैं हमेशा से प्रभावित रही हूँ, तो इसी वजह से मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी है। ज्वाइनिंग को लेकर के आपकी ही पार्टी की एक सांसद संघमित्रा मौर्य हैं, उन्होंने सवाल खड़ा किया कि बहू आई तो बड़ी तारीफ हुई, बड़ी बधाइयाँ मिली, और एक बेटी का पिता गया तो उस पर लोगों ने कटाक्ष किए। इसको किस तरह से? देखिए, मैं भारत की बेटी पहले हूँ, मैं अपने प्रदेश की बेटी पहले हूँ, उसके बाद मैं किसी जाति या किसी धर्म से जुड़ी हुई हूँ। मेरे लिए राष्ट्र सबसे ऊपर है। मेरे लिए हर माता, हर बहन एक बेटी के स्वरूप में है, एक बच्चे के स्वरूप में है। मुझे ये लगता है हमारा हर एक जो परसेप्शन होना चाहिए, वी आर इंडियंस फर्स्ट, उसके बाद हम कुछ और हैं, उसके बाद हम यादव हैं, उसके बाद हम सिंह हैं, उसके बाद हम पंडित हैं, या जो भी मतलब कास्ट सिस्टम जो है, हम सबसे पहले भारतीय हैं और हम माँ भारती के पुत्र पुत्रियां हैं। इस बात से मुझे लगता है ये विचार जो पैदा किया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने, इसके लिए मैं उनका साधुवाद करती हूँ और उनको यहीं से साष्टांग प्रणाम करती हूँ कि इतना कम समय में और इतने ज़्यादा ये जो प्रिंसिपल हैं पेट्रियाटिज्म के, वो इंस्टिल करना, यूथ को चैनलाइज करना, और मेरे जैसे जो लोग हैं उनको एक तरह से इस दिशा में मोड़ देना, ये मुझे लगता है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री की देन है। ये भी कहा गया कि समाजवादी पार्टी में आप टिकट मांग रही थी, नहीं हुआ तो ऐसे में नाराजगी स्वरूप आप भाजपा में शामिल हो गई। आपको लगता है कि मुझे कोई टिकट मना कर सकता था उस पार्टी में? अभी भाजपा में क्या चुनाव लड़ने की तैयारी है? जैसा जो है पार्टी के वरिष्ठ लोग तय करेंगे। मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको, मैं किसी टिकट की अपेक्षा में पार्टी नहीं ज्वाइन करी है। मैंने, मुझे काम करना है अपने राष्ट्र के लिए, और बड़े इस नए भारत के कह लीजिए कि इस नए भारत के एक जैसे एक पेंटिंग बनती है, उसमें आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ, हमारे यशस्वी योगी आदित्यनाथ जी के साथ नए रंग भरने का काम करना है। तो मैं उनकी मुझे लगता है कि यही एक सपना पूरा करना चाहती हूँ, एक नया अच्छा सुंदर एनवायरनमेंट बनाना चाहती हूँ लोगों के लिए। जी, परिवार की याद नहीं आती?
अरे भैया, परिवार से कोई विमुख नहीं हूँ मैं परिवार के साथ हूँ। आशीर्वाद लिया मैंने आदरणीय नेताजी से, हम लोग सब ठीक है। परिवार सवाल है, क्या बोले नेताजी जब आप आशीर्वाद लेने? उन्होंने बोला खुश रहो बेटा जी। हमसे बात करने के लिए अपर्णा यादव हैं। कई सवालों का बेबाकी से जवाब दिया और साफ तौर पर ये कहा कि नए भारत का जो नक्शा है उसमें रंग भरने का काम भारतीय जनता पार्टी में आकर करेंगी। कैमरामैन फैसल के साथ संजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, लखनऊ। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।